आपका पैसा बैंक में कितना सेफ है? हम सोचते हैं 100% सेफ है, पर सच थोड़ा अलग है। बैंक का सबसे बड़ा काम होता है रिस्क को समझना और आपके पैसे को बचाना। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क, लोन वापस ना आना। रमेश भाई बैंक में 1 लाख रखते हैं, दूसरी तरफ सुरेश भाई लोन लेने आते हैं। बैंक सोचता है अगर सुरेश ने पैसे वापस ही नहीं किए तो रमेश का पैसा हम वापस कैसे चुकाएंगे। यह होता है क्रेडिट रिस्क, लोन वापस न आने का रिस्क। इसलिए बैंक सिबिल चेक करता है, इनकम देखता है और कोलेटरल रखता है, सब सिर्फ इसीलिए ताकि लोन डूब ना जाए। अब दूसरी रिस्क होती है लिक्विडिटी रिस्क। एक दिन बैंक में 40-50 लोग एक साथ पैसा मांगने आ गए। बैंक ने बोला सारा पैसा तो लोन में लगा है, अभी पैसा है ही नहीं। यही होता है लिक्विडिटी रिस्क, जब लोग पैसा मांग रहे हैं पर बैंक के पास कैश ही नहीं है। इसलिए बैंक हमेशा थोड़ा पैसा साइड में रिजर्व में रखते हैं, जैसे हम घर में इमरजेंसी के लिए कैश रखते हैं। अब तीसरी रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अचानक न्यूज आती है कि रेपो रेट बढ़ गया, अब बैंक को पैसा महंगा मिलेगा, पर पुराने लोन्स लो रेट पर चल रहे हैं। इससे बैंक का प्रॉफिट हिल जाता है। यही होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब चौथा होता है ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टम या इंसान की गलती। कभी सिस्टम डाउन, कभी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, या फिर कभी चेक गलत क्लियर हो जाता है। ये सब ऑपरेशनल रिस्क है, यानी काम के बीच में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स। अब पांचवा होता है फ्रॉड रिस्क, स्कैम या गलत एक्टिविटी। बैंक के सिस्टम पर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, फेक अकाउंट, हैकिंग अटेम्प्ट, ओटीपी स्कैम, कुछ भी हो सकता है। ये सब होता है फ्रॉड रिस्क। हर बैंक के अंदर एक रिस्क टीम होती है। ये लोग दिन भर सिर्फ एक ही काम करते हैं, क्रेडिट रिस्क रोकना, लिक्विडिटी बैलेंस रखना, इंटरेस्ट रेट मॉनिटर करना, ऑपरेशनल गलतियों को पकड़ना और फ्रॉड या स्कैम को रोकना। इस टीम का फाइनल गोल होता है कस्टमर का पैसा सेफ रखना, और रिस्क को समझकर ही बैंक आपके पैसे को सिक्योर और सेफ रख सकती है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पेश भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।